हाय आई एम रोशन साइन। तो आज हम बात करेंगे दुनिया की खोई हुई एक अनोखी टेक्नोलॉजी के बारे में। यानी जब सारी सभ्यताएं किसी न किसी चीज या सीधे तौर पे कहूँ तो कागज पर बने कैलेंडरों और सौर मॉडल का इस्तेमाल कर रही थी, तब एक ऐसी सभ्यता थी जहां एक एडवांस मैकेनिज्म की मदद से खगोलीय स्थितियों और समय का ठीक ठीक अंदाजा लगाकर होने वाले ग्रहणों की भविष्यवाणी की जाती थी। यानी मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी की, जिसके पास 100 BCE के आसपास इन सब कामों के लिए एक संचालित एनालॉग कंप्यूटर हुआ करता था, जिसे आज एंटीकैथेरा मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बात है 1901 की, जब ग्रीक द्वीप एंटीकैथेरा के पास गोताखोर एक रोमन जहाज के मलबे को खोज रहे थे, तब गोताखोरों को खजाने और कलाकृतियों के बीच एक जंग लगी अनोखी चीज मिली, जो आगे चल करके प्राचीन दुनिया के सबसे उल्लेखनीय आविष्कारों में से एक बन गई। यानी मैं बात कर रहा हूँ एंटीकैथेरा मैकेनिज्म की। बट जब गोताखोर पहली बार कलाकृति को सतह पर लाए तो उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने क्या पाया है। बाद में कांस्य और लकड़ी से बने इस मैकेनिज्म के टुकड़े को एथेंस के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में ले जाया गया, जहां इसे दशकों तक बड़े पैमाने पर अनदेखा किया गया। लेकिन जब ब्रिटिश इतिहासकार प्राइस ने इसका अध्ययन करना शुरू किया, तब खोज का असली महत्व सामने आया। एक्सरे इमेजिंग और सावधानी पूर्वक विश्लेषण का उपयोग करके प्राइस और अन्य शोधकर्ताओं ने इस तंत्र के भीतर गियर और डायल्स की एक जटिल प्रणाली का पता लगाया। तब उन्हें मालूम चला कि यह केवल एक साधारण समय निर्धारक उपकरण नहीं था, यह खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया एक एडवांस एनालॉग कंप्यूटर था। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि ये काफी ज्यादा सटीक जानकारी देती थी, इसलिए इसका इस्तेमाल उस टाइम पे खगोलीय स्थितियों के अलावा ओलंपिक खेलों की तारीखों को ट्रैक करने में भी किया जाता था, जो ग्रीक लोगों की समय से कहीं आगे के उन्नत समझ को दर्शाता है। तो चलिए अब समझते हैं इसकी जटिल प्रणाली को। तो सबसे पहले नंबर पे आता है गियर्स। तो देखो, इस मैकेनिज्म के मेन गियर ट्रेन में 30 से ज्यादा ब्रोंज गियर मौजूद थे, जो विभिन्न ग्रहों की गतियों और मून साइकिल को रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद आता है डिफरेंशियल गियर। ये गियर्स मल्टीपल रोटेशन को कंबाइन करने का काम करता था, जिससे एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन हो पाता था। और सेकंड नंबर पे आता है डायल। तो देखो, मैकेनिज्म में दोनों तरफ डायल मौजूद था, जिसमें फ्रंट डायल एक बड़े गोलाकार के रूप में था, जो 365 दिवसीय कैलेंडर का प्रतिनिधित्व करता था। इस डायल के माध्यम से डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को मार्क किया जाता था। इसके बाद आता है इसके पीछे मौजूद दो डायल, जिसमें से पहला था मेटोनिक साइकिल, जो 19 ईयर लूनर साइकिल को रिप्रेजेंट करता था। सेकंड था सारोस साइकिल, जो 18 ईयर लूनर साइकिल को रिप्रेजेंट करता था। थर्ड नंबर पे आता है पॉइंटर एंड स्केल, जो फ्रंट डायल पर जोडिक स्केल यानी कि राशि चक्र के रूप में मौजूद था, जो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को दर्शाता था। इसके अलावा डेट पॉइंटर भी मौजूद था, जिसके माध्यम से किसी यूनिक डेट पर खगोलीय स्थितियों को देखा जा सकता था। और इसके साथ ही लूनर फेज डिस्प्ले भी मौजूद था, जो मून के डिफरेंट फेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेपरेट इंडिकेटर के रूप में था। फोर्थ नंबर पे है एपिसाइक्लिक गियरिंग। साथ ही इस मैकेनिज्म में एपिसाइक्लिक गियरिंग सिस्टम था, जो सन, मून और प्लैनेट के मोशंस को एक्यूरेट कैलकुलेट करता था। और इस सिस्टम के थ्रू डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडी के रेट्रोग्रेड मोशन को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता था। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता था। तो सबसे पहले इसमें इनपुट डाला जाता था, यानी किसी स्पेसिफिक डेट को हैंडल की मदद से सेट किया जाता था। उसके बाद कैलकुलेशन होता था, यानी कि मैकेनिज्म के गियर्स और डायल्स आपस में इंटरकनेक्टेड थे, जो डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन और साइकिल को कैलकुलेट करते थे। उसके बाद आउटपुट निकलता था, जो इसके फ्रंट और बैक पे मौजूद डिस्प्ले पर एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स और पोजीशन को बतलाता था, जिसमें सौर और चंद्र ग्रहण, मून फेजेस और ग्रहों की स्थिति भी मौजूद होती थी, जिससे आसानी से सभी चीजों का पता लगा लिया जाता था। और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।